क्वेश्चन बराबर है? हाँ ओके। एक फोटो जो है ऐसा ऐसे निकलना चाहिए। ओके हाँ मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है। ओके गुड गुड। या ओके चलो और एक लो चलो। हाँ दूसरी पूरा या ओके एक चाहिए ले जल्दी जल्दी ले और देखना अच्छी फोटो आनी चाहिए सारे अखबार में छप कर आनी चाहिए समझे ना फराक को बोल देना ले ओके जल्दी जल्दी भेज देना। नितिन भाई मजा आ गया ना। मैंने पूरा ट्रैक तो नहीं सुना लेकिन जितना भी सुना A1। अच्छा अरे भाई आप तो छा गए। ये गाना जो है वो चार्ट में नंबर 1 पे बजेगा। आपने तो रफ ट्रैक सुना है आगे आगे देखो क्या हंगामा करता है ये गाना। अरे अशोक इधर वो कॉपीज निकाला तुमने? कॉपीज तो तैयार है नितिन भाई और मैं चेक नहीं कर पाया। चेक नहीं कर पाया तो बनाए कैसे? वो इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ी है क्योंकि जैसे ही मैं जरा से भी आवाज बढ़ाता हूँ तो मशीनों में पता नहीं क्या हो जाता है अपने आप बंद हो जाती है। बंद पड़ जाती है? हाँ इसीलिए मैंने आवाज कम करके रिकॉर्डिंग की लेकिन रिकॉर्डिंग बराबर हुई है मैंने चेक कर लिया। कॉपीज बन गई ना? हाँ कॉपीज बिल्कुल तैयार। ला इधर तू भी। हाँ ये लीजिए आपको ये आपकी कॉपी ये लो आपकी कॉपी और ये मेरी चलो। नितिन भाई क्या यार एक बात बता क्या क्या ये जो ट्यून है ये ओरिजिनल है ना? याद है ना पिछली बार जो लफड़ा हुआ था? आहिस्ता बरोबर है क्या? ये ओरिजिनल है यहाँ से निकली हुई समझे क्या? घर जाके सुनना जा। मेरे पे भरोसा रखना यार क्या? क्या हुआ? और कुछ नहीं मिट्टी मिट्टी। हाँ मिट्टी अजीब मिट्टी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिट्टी। नितिन भाई की ये धुन भी सुपर हिट है। क्या बात है क्या बीट्स हैं यार। इसे सुनकर मुर्दा भी उठकर नाचने लगेगा। असली है या ये भी चुराई हुई है? भाई उसका दावा है कि ये उसने अपने आप बनाई है मगर तुम तो उसे जानती ही हो। मैंने ड्रम्स बहुत बढ़िया बजाए हैं है ना? ये किसने बजाया? क्या बजाया? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अरे कौन कौन है वहां? सूरज यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि वहां पर कोई था। दरअसल तुम्हें नींद आ रही है और कुछ नहीं। 20 घंटे रिकॉर्डिंग करने के बाद तुम थक चुके हो, सो जाओ। तुम ठीक कह रही हो, मुझे सो जाना चाहिए। बस आखिरी बार इस दिन को सुन लो। ठीक है सुन लो मगर जल्दी सो जाना। अरे अजीब बात है सूरज, सवेरे ही मैंने अपना कमरा साफ किया था मगर इतनी सारी मिट्टी फिर से जमा हो गई। कैसे? खैर तुम सो जाना। कैसे रुक गया? अभी तो काफी बाकी था। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। आवाज कहां से? कौन है तुम? तुमने मुझे बुलाया, तुम्हें मालूम नहीं कौन हूँ मैं? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। तुमने मुझे पुकारा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। No!
आपको एक बड़ी अजीब चीज दिखाता हूं। देखिए। ओह माय गॉड! शर्ट के साथ साथ खाल भी पूरी तरह से जल चुकी है। इतनी पावरफुल चीज क्या हो सकती है? हैरत की बात तो यह है कि जलने वाली जगह पर ये काफी मिट्टी भी पाई गई है। जलने वाली जगह पर ये मिट्टी? वरुण, इसके बीवी के मुताबिक मरने से पहले इसने किसी को देखा था जो गायब हो गया। शायद वही खूनी हो। एक और चीज दिखाता हूं। शरीर पूरी तरह अकड़ चुका है, उंगलियां तोड़नी पड़ेगी। ये देखो। रफ म्यूजिक ट्रैक, प्रोडक्शन नंबर 3, वीर फिल्म्स। ये काम क्या करता था? ये विमान स्टूडियो में तबला बजाता था। सूरज का कत्ल हो गया, लेकिन अभी 3 घंटा पहले तो वो यहीं पे तबला बजा रहा था। एक नए गाने की रिकॉर्डिंग थी और फिर पब्लिसिटी फोटो खिंचवाए और हम सब चले गए। म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की रिकॉर्डिंग थी। म्यूजिक डायरेक्टर हितेन? ये वही है ना जो आजकल खबरों में काफी छाए हुए, विदेशी धुनें चुराते हैं वो? अरे वो हितेन भाई की जरा सी रेपुटेशन खराब है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी खुद की धुन बनाई थी और सूरज ने कितना अच्छा ड्रम बजाया था। आपको किसी पर शक तो नहीं है? ये मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सूरज इतना अच्छा आदमी था, कोई क्यों उसको मारने लगा? कोई तो कारण होगा। खैर, देखिए, अगर आपको कुछ ऐसा ख्याल आए जिससे हमें कुछ मदद मिल सके तो प्लीज आप हमें हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। बेचारा सूरज। चलो वापस काम पर लगना पड़ेगा। उस धुन को भी तो फाइनल मिक्स करना है। नहीं रिकॉर्डर ओफो, अब ये क्या हो गया? ये म्यूजिक अपने आप कैसे बंद हो गया? इसकी मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे सूरज की।
आइए मेरे साथ। ये आप एक्सरे देखते हैं, शैलेश की छाती का है। हत्यारे ने पता नहीं किस चीज का इस्तेमाल किया है जिससे इसके कपड़े, छाती, पसली सब कुछ चल रहे। और ये देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसका दिल तो बिल्कुल जलकर राख हो गया है। मुझे तो लगता है जैसे कि कोई गर्म लोहे का डंडा इसके जिस्म से आर पार कर दिया। शायद इससे भी ज्यादा कोई गर्म चीज है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हड्डी, मांस और यहां तक कि टेलीफोन जलकर खाक हो गया। बड़ी अजीब बात है, ऐसा क्या हो सकता है? मगर वरुण, कोई भी चीज जो इतनी गर्म हो सकती है उसे इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। और दोनों ही कत्ल में खूनी बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गए। एक और अजीब बात है कि मुझे शैलेश के जिस्म और टेलीफोन से ये मिट्टी मिली। वरुण ये देखो। ये क्या है? वरुण शायद तुम्हें याद होगा, शैलेश रिकॉर्डर्स ने हमें ये कहा था कि रिकॉर्डिंग के टाइम पब्लिसिटी के लिए एक फोटोग्राफ खींची गई थी। ये वही फोटोग्राफ है। ये देखो, ये है सूरज तबले वाला और ये है शैलेश रिकॉर्डर्स। दोनों का कत्ल हो चुका है। और ये है फिल्म का प्रोड्यूसर और ये है हितेन म्यूजिक डायरेक्टर। हितेन के पीछे जो खड़ा है, ये कौन है? मैंने फोटोग्राफर से बात की थी, तभी उसने बताया कि फोटो खींचते वक्त तो वहां कोई नहीं खड़ा था, तो अब ये यहाँ कैसे आ गया? ये आदमी जो कोई भी है, हितेन के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। तुम्हारा मतलब है वरुण, हितेन का इस मर्डर से कुछ लेना देना है? हो सकता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि हितेन को म्यूजिक चुराने की बुरी आदत है। क्या पता यही वजह हो। शैलेश का खून हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? यही जानने के लिए हम आपके पास आए। अच्छा, मैं चलता हूँ। सेटिंग कैसे और दिन कर लेते हैं। इतनी बुरी खबर सुनने के बाद काम में मन नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर, आप ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं? आप ही के फिल्म की म्यूजिक की रिकॉर्डिंग अभी कुछ दिन पहले हुई थी। पब्लिसिटी फोटो में आप ही हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, मैं किसी जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ। आप मुझे मोबाइल पे कॉन्टेक्ट कीजिए। 24 घंटे होते हैं। अरे नितिन भाई, हाँ तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी कौन है जिसने आपके कंधों पर हाथ रखा है। मुश्किल है, ठीक तरह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। जरा सोचिए सर, क्योंकि इस आदमी ने आपके कंधों पर हाथ रखे हैं। रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत सारे लोग आते हैं, किस किस को पहचानूं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है मेरे कंधों पर किसी ने हाथ नहीं रखे। जरा याद करने की कोशिश कीजिए सर, क्योंकि हर कोई आदमी आपके कंधों पर हाथ नहीं रख सकता। हो सकता है कि ये आदमी सूरज और शैलेश का कातिल हो। आप मुझे खामखा परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये दोनों आपके लिए दिन रात काम करते थे। एक आपके लिए तबला बजाता था और दूसरा आपका रिकॉर्डिस्ट था। जब इन लोगों की मौत हुई तो वो आप ही की लेटेस्ट धुन सुन रहे थे। तो क्या हुआ? तो हो सकता है कि खूनी ने सूरज और शैलेश का कातिल इसलिए किया हो क्योंकि वो आपके दोस्त थे और आप ही की कोई गलती की वजह से आपसे बदला लेना चाहता हो। मेरी गलती? बदला? आप क्या बोल रहे हैं? ओके ठीक है, आप मुझे एक और बात बताइए सर, ये जो अभी आपने धुन बनाई है वो ओरिजिनल है? मेरा मतलब है कि आप ही की अपनी बनाई हुई है? आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने की? आप क्या समझते हैं मैं लोगों की धुन चुराता हूँ? बल्कि लोग मेरी धुन चुराते हैं। खैर, हमें तो बस खूनी की तलाश है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो लोगों का दिल जलाकर ही क्यों मारता है। दिल जलाकर? मतलब क्यों? आपको इस बारे में नहीं मालूम? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मरने वाले के सीने में छेद हो चुका है, उनका दिल पूरी तरह से जल चुका है। चल चुका है? हाँ, एक खतरनाक खूनी आजाद घूम रहा है। हो सकता है उसका अगला निशाना आप ही हो, आप या कोई और जो भी इस फोटोग्राफ में है। एक और मौत, ये भी आप ही की धुन सुन रहे थे। ये वही हिट धुन है ना जो आपने इनके लिए बनाई थी। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे कुछ नहीं कहना है। अब तक इस फोटोग्राफ में से 3 लोगों की जानें जा चुकी है और तीनों लोगों की मौत का कारण है एक ऐसा हथियार जो लोगों के दिल जला देता है। अब इस फोटो में से बचे हैं 2 आदमी, एक है आप और वो दूसरा आदमी जो आपके पीछे खड़ा है। कौन है वो? बताइए सर, कौन है वो और वो क्यों लोगों के खून पे खून किए जा रहा है? सर, अब भी वक्त है, मुझे बता दीजिए अगर आपने धुन कहीं से चुराई है तो। कहाँ से चुराई आपने धुन? मैंने नहीं, कहाँ से चुराई है धुन? झूठ बोल रहे हैं आप। आपका इस सबसे जरूर कोई संबंध है और आपकी ये धुन ही इन सब की मौत का कारण है सर। तुम फिल्म म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। इस रिकॉर्डर में वो टेप है जिसे सुनकर तुम्हें ये बताना है कि ये धुन ओरिजिनल है या किसी की चुराई हुई है। अगर ये धुन किसी की चुराई हुई है तो किसकी है? किसका संगीत है? हितेन का। तो फिर चुराया हुआ ही समझो। बस एक बार मैं ये धुन सुन लूं फिर फौरन बता सकता हूँ कि ये धुन कहाँ से चुराई है। हाँ बताओ। सीधे स्वरों, ये देखो। क्या है? मैं नेशनल पुलिस रिकॉर्ड में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि देश में कहीं और भी इस तरह का खून हुआ है। फिर पता चला है कि दिल्ली में करीब करीब 10 दिन पहले एक आदमी को बिल्कुल इसी ढंग से मारा गया है। भूषण विद्यार्थी, साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। बिल्कुल वही मारने का ढंग, दिल का पूरी तरह से जल जाना, खूनी का गायब होना और शरीर के जले हुए हिस्से में एक अजीब किस्म की मिट्टी का पाया जाना। भूषण तो दिल्ली का रहने वाला था ना? हाँ, भूषण के कोट में एक कार्ड मिला था, उसमें उसका फोटो और पता लिखा हुआ था। पता मुंबई का ही है। दिल्ली पुलिस ने हमें कांटेक्ट भी किया था लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। एड्रेस क्या है? 10 रश्मि भवन। तो फिर हमें फौरन जाना चाहिए। तुम अपना काम जारी रखो प्लीज। दुनिया भर के मैप्स, मतलब भूषण को म्यूजिक का शौक था, आदिवासी संगीतों में। फोटो ये क्या? भूषण की तस्वीर, वो भी हितेन के साथ। इसका मतलब है भूषण हितेन को जानता है। बस 11 बार सुन चुका हूँ, फिर पहचान नहीं पा रहा किसका संगीत। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार वाकई हितेन ने कुछ ओरिजिनल संगीत दिया है। नहीं, ये धुन मेरी है और ये धुन हितेन ने मुझसे चुराई है।
तुमने इस धुन को बजाकर अपनी मौत को दावत दी है। बड़ी शर्म की बात है, पुलिस स्टेशन में एक खून हो जाता है और खूनी हमारे हाथों से निकल जाता है। सारे हवालदार तो यहीं बाहर ही थे। मरने वाले की चीख सुनते ही वो लोग अंदर आए, लेकिन तब तक तो वो मर चुका था। मरने वाला म्यूजिक डायरेक्टर हितेन की म्यूजिक सुन रहा था। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी और ये सारी मौतें म्यूजिक की वजह से हुई। स्मिता, हमें मिस्टर हितेन को एक बार फिर से मिलना होगा और इस बार मिस्टर हितेन को हमें बताना होगा कि ये सारी मौतें क्यों और कैसे हो रही है। सर, क्या बात है? आपका नौकर हमसे कह रहा था कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बाहर ही नहीं निकलते आप कमरे से। बात नहीं, ये पिस्टल आपके पास? लाइसेंस है इसका मेरे पास, लाइसेंस है। हाँ। वैसे भी जब से वो खून के बारे में पता चला है बहुत परेशान हो गया हूँ। अजीब सी घबराहट हो रही है। तुमने जरूर कुछ किया है जो तुम छुपा रहे हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची कुछ नहीं किया मैंने। हाँ? इस तस्वीर में जो आदमी है, हाँ? क्या तुम उसे जानते हो? ध्यान से देखो। अरे मेरा दोस्त भूषण है और कुछ दिन पहले ही दिल्ली गया है। फिर बात क्या है? इसे कुछ हुआ नहीं है ना? अब आपका ये दोस्त मर चुका है और एक दूसरा आदमी जिसे हमने आपकी ये धुन सुनने के लिए दी थी, वो भी मर गया है। लेकिन कैसे मर गया? भूषण की मौत भी वैसे ही हुई है जैसे बाकी लोगों की। भूषण मर गया? इस दुनिया में एक ही तो दोस्त था मेरा, उसकी हर बात मैं मानता था। इस बार उसकी सलाह मान लेता तो। कौन सी सलाह? तुम हमें साफ साफ बता दो कि बात क्या है। देखिए सर, अगर मैं आपकी जगह होती तो सब कुछ सही सही बता देती, क्योंकि तस्वीर में जितने भी लोग हैं वो सारे उस खूनी के हाथों मारे गए हैं सिवाय आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ सर, उस खूनी को पकड़ने में आप हमारी मदद कीजिए, इससे पहले कि वो आपका खून करे। नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं भूषण के घर गया था। वो बड़ा परेशान दिख रहा था। अरे क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? अरे बोल तो सही, क्या हुआ? हाँ? मैं बहुत परेशान हुई थे। अरे तू बोलेगा नहीं तो समझेंगे कैसे? बताता हूँ। तुझे तो पता है ना, हाँ? कि मैं फॉरेन हाउस के जंगल में अपनी खोजबीन के लिए गया था। तो फिर वहाँ पे मुझे एक ऐसे आदिवासी जाति से मुलाकात हो गई जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थे। उनका रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ अलग था। उन्होंने तुझे कुछ किया क्या? नहीं बहन, दरअसल गलती मेरी थी। मुझे 6 हफ्ते लग गए उनसे जान पहचान बढ़ाने में। उसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया पास से देखने और समझने में। फिर एक रात अचानक चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, एक खामोशी छाई हुई थी। जब मैं अपने झोपड़ी से बाहर निकला ना, तो देखता हूँ कि सारी की सारी झोपड़ियां खाली हैं। वो लोग गए कहाँ? यही जानने के लिए तो मैं जंगल की तरफ गया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। फिर अचानक दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी मुझे। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि
जब ये संगीत बजेगा तब तब मैं आऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन जब तुमने मुझे बुलाया है तो मुझे इसके लिए बलि चाहिए। मैं बलि लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस आदमी का दिल चाहिए। उसके दिल और छाती में छेद कर दिया और फिर अचानक वो फिर से मूर्ति बन गया। बस इतने से बात से डर गया। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता मैंने क्या देखा। मैं तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा वहां से। कमाल है, इतना बड़ा साइंटिस्ट होके जादू टोने पे विश्वास रखता है। अरे वो हिप्नोटिज्म था, आंखों का धोखा। भले कोई मिट्टी की मूर्ति जिंदा हो सकती है। मुझे अपने आंखों पे पूरा विश्वास है, ये धोखा नहीं खा सकती। और मान लो अगर 1 मिनट के लिए ये धोखा खा भी गई तो ये कैसेट मैंने इस कैसेट पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? वो संगीत, वो तुम्बे की थाप, वो लय, वो गति, जैसे मौत को दावत दे रहा हो ये संगीत। सच कहता हूँ इतेन, मैंने ऐसा संगीत अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। अच्छा देखो तो सही इस कैसेट में क्या है। लेकिन इतेन, पहले तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? तुम इस म्यूजिक को न तो कॉपी करोगे न इसकी नकल उतारोगे। वाह रे मेरे दोस्त, आज तक दुनिया कहती थी कि मैं दूसरों का म्यूजिक चुराता हूँ, आज मेरा दोस्त कह रहा है वाह। अरे नहीं चाहिए तेरी कैसेट, ध्यान दे। तो बुरा मान गया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं दीदी कैसे मत दे। तेरा फोन आने से पहले मैंने अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी, आज से दूसरों का म्यूजिक नहीं चुराऊंगा। ठीक है, जाने दे। माफ कर दे, तू खाओ बुरा मान गया। अच्छा, तू ये कैसेट सुनना चाहता है? हाँ, चल मैं सुनाता हूँ। क्या? मेरे पास टाइम कहाँ है? तेरा फोन आया इसलिए मैं म्यूजिक सिटिंग छोड़ के आया। देख, एक काम करता हूँ, ये कैसेट में रात को सुनता हूँ, सुबह वापस देता हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। इसका मतलब मुझे कैसेट नहीं देगी। तू ये कैसेट सुनना चाहता है? नहीं जाते। लेना बाबा। जान दे बाबा। सुनो, इसे जाकर रिकॉर्डिंग रूम में समझे ना, मैं लौट कर ले लूंगा तुमसे। ठीक है, तू कहता है तो लेता हूँ। लेकिन इतेन देख, डोंट वरी यार, मैंने कसम खाई है, डोंट वरी। मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ता हूँ, वहां से लेकर जाता। चल। इतेन भाई, शूटिंग के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक तुमने ट्यून नहीं बनाई। 3 दिन से मैं स्टूडियो का भाड़ा भर रहा हूँ। सोच रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो कि इस गाने के लिए मैं किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के पास चला जाऊं? हरगिज नहीं, ये गाना मैं हटके बनाना चाहता हूँ, कुछ अलग बनाना चाहता हूँ। कुछ देर के लिए आप जरा बाहर जाएंगे, मुझे अकेला छोड़िए प्लीज। चलो बाहर चलो। क्या करूं? कहाँ से लाऊं नई ट्यून? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या करूं? हाँ, भूषण बोल रहा था कि इस टेप में जबरदस्त म्यूजिक रिकॉर्ड है, लेकिन मैंने भूषण से वादा किया था मैं म्यूजिक नहीं चुराऊंगा। लेकिन आज मुझे अपनी कसम तोड़नी ही पड़ेगी। वैसे भी ये म्यूजिक सुनना ही है, अच्छा हो बुरा हो। अगर म्यूजिक सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा तो मैं क्या करूंगा? खैर, सुनकर देख लेते।
चुरा ली। चुरा ली? हाँ हाँ चुरा ली। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो इसका ये मतलब है कि वो सारे के सारे लोग मारे गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो आपको समझ लिया वो समझ लीजिए, लेकिन मैंने जो कुछ भी आपको कहा सब सच है। वो टेप कहाँ है? इसका मतलब है इस टेप को चलाने पर जो भी कोई शैतान है वो आ जाता है और हर किसी को मार डालता है, राइट? यानी अगर हम इस कैसेट को चलाएं तो वो शैतान आ जाएगा और हमें भी मार डालेगा। हो सकता है, हो सकता है। भूषण भी ऐसा ही कुछ कह रहा था, ऐसा ही कुछ कह रहा था। ऐसी और कितनी टेप है? आपके हाथ में और मेरे पास में एक के पास थी वो मर गया, एक रिकॉर्डिस्ट के पास थी वो भी मर गया, एक तबला वाले के पास थी वो भी मर गया। इस टेप को हम अपने पास रखेंगे। हाँ, ले जा इसे, मैं नहीं सुनूंगा, ले जा। आज के बाद ये ट्यून कभी नहीं सुनूंगा, कसम खाता हूँ, इस ट्यून को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ले जा इसे, ले जा। क्या वाकई में इस टेप को सुनकर सारे लोग मारे गए? मैंने कैसेट वापस कर दी, मैं बच गया, लेकिन मेरा दोस्त चला गया। नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। कौन मस्ती कर रहा है? गोली मार दूंगा। कौन मस्ती कर रहा है? जितने भी लोग उस फोटोग्राफ में थे सबके सब मारे जा चुके हैं। लगता है अब ये खून का सिलसिला बंद हो जाएगा। और वैसे भी वरुण, हमने सारे टिप्स तो खत्म कर ही लिए हैं। सारे के सारे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? एक टेप बाकी है। What? वरुण, तुम इस टेप को जेब में लेकर क्या घूम रहे हो? जल्दी खत्म कर दो इसे। नहीं। क्यों? मैं इस टेप को चलाऊंगा और देखूंगा कि इस संगीत के बजने से कौन सा शैतान आता है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं उसे देख कर ही रहूंगा और इस टेप को सुनकर ही रहूंगा। इस टेप का म्यूजिक सुनकर वो रहस्यमय खूनी प्रकट होता है ना। वरुण, ये क्या पागलपन है? तुमने उन मरे हुए लोगों के शरीर देखे हैं ना? देखा है ना कितनी बेरहमी से उसने लोगों को मारा है? ये टेप मुझे दे दो, मैं उसे अभी मिटा देती हूँ। मैं नहीं दूंगा। Try to understand, वरुण। क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो अपनी? मैं उस खूनी को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह का हैवान है जो इतनी बेरहमी से लोगों का कत्ल कर रहा है। स्मिता, तुम इस रूम से चले जाओ, मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वरुण, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी यहीं रहूंगी, लेकिन फिर भी try and understand क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? देखो, हम कोई और रास्ता ढूंढ निकालते हैं। मत प्ले करो ये म्यूजिक, मेरी बात मान। तुमने मुझे बुलाया।
बलि लूंगा। वरुण यार देखो, वरुण यार के सब कुछ कर रही है, इसे जल्दी मत मार दो। जैसे ही ये आग ठीक होगी मैं वापस आऊंगा। जब जब ये संगीत बजेगा मैं वापस आऊंगा। लोगों की बलि लेने के लिए मैं वापस आऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। ये म्यूजिक कभी नहीं बजेगा। मैंने सारे टेप नष्ट कर दिए। अब तुम कभी वापस नहीं आ सकते। कभी नहीं, कभी वापस नहीं आ सकते तुम। कभी वापस नहीं आ सकते तुम। अब पहुंच चुके हो तुम। सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है। ये रोज रोज मैं नई नई धुनें कहां से लेके आऊं। आज आखिरी दिन है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। सर, मेरे पास एक टेप है और उसे मैं आपको दे भी सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे जबरदस्त कीमत देनी होगी, क्योंकि इस टेप में म्यूजिक बहुत जबरदस्त है। पैसे की चिंता तुम मत करो, मुझे वो टेप दो। कहां है टेप? ये तो म्यूजिक डायरेक्टर हेतन की धुन है। जी हाँ, अगर ये म्यूजिक बाजार में आ जाता तो घर घर में बजता और संगीत की दुनिया में तहलका मच जाता। मैंने इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना दी थी। सुपर, मजा आ गया। और सर, इस म्यूजिक के साथ जुड़े लोग एक एक करके मर गए और वो फिल्म भी डिब्बे में बंद हो गई। इसका मतलब कि अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये धुन म्यूजिक डायरेक्टर हेतन की है। नहीं, आप चाहें तो इस म्यूजिक को चुरा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये धुन आपकी नहीं किसी और की है। फैंटास्टिक! क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये म्यूजिक जबरदस्त हिट है? आप खुद बजा कर देख लीजिए। ये ठीक है। तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया।